राजमाता, राजमाता। क्या बात है? तुम लोग मेरे कक्ष में क्यों हो? चुपचाप खड़ी मत रहो मोहिनी, उत्तर दो। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो बिना कारण मैं कुछ भी पसंद नहीं करती। आप भी अच्छी तरह से जानती है कि मैं बिना कारण कुछ नहीं करती। फिर इस तरह का व्यवहार क्यों? मैं आपकी आंखों से पर्दे हटाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आप कुछ नहीं बोलेंगी। भूल गई हो तुम? भूल गई हो तुम किसके सामने खड़ी हो? मैं विजयनगर की राजमाता हूँ। विजयनगर मेरे इशारों पर चलता है। मैं फिर से ये बात नहीं दोहराऊंगी। तुम इस तरह का व्यवहार मुझसे नहीं कर सकती हो। कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब तक तो मैंने सिर्फ खराब व्यवहार किया है, अभी तो मैं और भी बहुत कुछ करने वाली हूँ, और आप बस खड़े रहकर देखती रहिए। ये क्या? ये लोग क्या करना चाहते हैं? तो क्या हम सफल हो गए? क्या मोहिनी और कामनी का युद्ध शुरू हो गया? तुम अगर इस तरह का व्यवहार करोगी तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरा खून हो। खून? हाँ, आज खून ही होगा। आपने मुझे अग्नि के विरुद्ध करने की कोशिश की। ये आपने ठीक नहीं किया राजमाता। उसका फल आपको आज ही मिलेगा, आज ही। हाँ राजकुमारी, मैं कह रहा था। मेरी बातों के बीच तुमने कुछ कैसे कहा? वैसे ही मेरे दिमाग में आग लगी है। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? इस युवक के लिए मुझ पर आघात करना चाहती हो? यही चाहती हो तुम? हाँ, 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 हाँ। जरूरत पड़ने पर मैं यही करूंगी। मोहिनी! सावधान राजमाता। क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या बात है युवक, तुम्हारा मुंह सूख क्यों गया? तुम तो यही देखना चाह रहे थे, राजमाता मोहिनी पर आघात करे और मोहिनी राजमाता पे। तुम्हारी इच्छा मैं पूरी ना करूं? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कैसे कष्ट दे सकती हूँ? लगता है इस बार मैं पकड़ा गया। तुम स्वयं को जितना चालाक समझते हो, उतने चालाक तुम नहीं हो युवक। विजयनगर मेरे आदेश पर चलता है। विजयनगर के महल के कोने कोने पर मेरी नजर है। तुम जोनाकी की बात मानकर रसोई घर गए थे, वो मैंने पता लगाया है। मोहिनी भी जानती है। अब मुझे पता लग गया है कि तुम किसके आदमी हो, किस उद्देश्य से यहाँ आए हो। राजमाता, आपने रास्ता क्यों रोका? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम सर्वनाश के पथ पर आगे बढ़ो। मतलब? इधर आओ। जो देखा है राजकुमारी को बताओ। रोहिणी के आदमी होकर मोहिनी के साथ छल करते हो, इसके लिए तो तुम्हें सजा मिलेगी ही युवक, कड़ी सजा।
तुमने मेरी मोहिनी के साथ छल किया। इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगी। ये लोग क्या करना चाह रही हैं? क्या अब मैं राजकुमारी से कभी नहीं मिल पाऊंगा? क्या होगा अब? ये तो राजकन्या नहीं, ये तो श्रृंगार कक्ष लग रहा है। देखो, अच्छी तरह देखो, ये मेरा श्रृंगार कक्ष है, ये मेरा श्रृंगार कक्ष है। ये कौन है? राजकन्या कहाँ है? यहाँ तो राक्षसी बैठी हुई है। नहीं नहीं नहीं, ये राजकन्या नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे नींद से जगाया है, इसके लिए तुम्हें बहुत धन्यवाद। ये सब क्या है? कुमार ने तो कहा था कि घंटी बजाने से राजकन्या नींद से जगेगी। तो फिर तुम कौन हो? क्यों? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? क्या मैं राजकन्या जैसी नहीं दिखती हूँ? इसमें खुश और नाखुश होने वाली कोई बात नहीं है। कुमार ने मुझसे कहा था, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ऐसा होता है, तुम्हें पता है ना? मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। कभी-कभी दूसरों के साथ छल करते करते खुद के साथ ही छल कर जाता है। मैंने किसी के साथ छल नहीं किया। किसी पर विश्वास करना अगर छल है तो ये मेरी गलती नहीं है। जिस पर विश्वास किया जाए उसी में कमी होती है। जैसे? मैंने तो कुमार की बात पर विश्वास किया था। किस कुमार की बात कर रही हो? क्या वो वही कुमार है? देखो तो उसे पहचान रही हो? कुमार! क्या हुआ है उसे? जिसने मुझे नींद से जगाया, सोच रही हूँ उसे उपहार दूं। खूब अच्छा सा उपहार। उपहार में पहले कुमार को चीर निद्रा में सुलाऊंगी, उसके बाद तुम्हें। हाय रे हाय, मनुष्य अपनी गलतियों से कहाँ फंस जाता है। तुम्हें कहाँ रखने के बारे में सोचा था और तुम देखो कहाँ आकर बैठ गए। सच कहूँ तो तुम्हें देखकर कष्ट हो रहा है। आपने चाहे मुझे जहां भी रखना चाहा हो, लेकिन मेरे पैर मिट्टी पर ही थे और वहीं रहेंगे।
ऊंचे सपने देखना मैंने सीखा ही नहीं। वो कोई सपना नहीं था युवक। मायावन में तुम्हें देखते ही पहले दिन से ही आज तक मैंने बस एक ही चीज चाही थी कि हर वक्त तुम मेरे साथ रहो, और तुमने नहीं चाहा। मेरे साथ छल किया तुमने। अनजाने में मैंने ये क्या सर्वनाश कर दिया। मैं उसकी छवि दिखा देती तो अच्छा होता। इस समय तो तुम इस राज्य से क्या लेने आई हो नहीं जानता, लेकिन निद्रापुरी अभी संकट में है। तुम अपनी आशा त्याग दो। क्यों? क्या अवस्था है निद्रापुरी की? देखकर भी नहीं समझ पा रही हो? चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। आओ। विपता? कैसे विपता? है कोई ऐसा है जिसने इस राज्य के सभी को श्राप देकर सुला दिया। कोई श्राप? तो फिर तुम कैसे जाग रहे हो? उस दिन मैं यहाँ नहीं था, इसीलिए जगा हूँ। वो निद्रा मीनार का घंटा देख रही हो? उसे 3 बार बजाने से राजकुमारी की नींद टूटेगी। इसका मतलब कुमार ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन क्यों? इस कांटे के चुभते ही कुमार चीर निद्रा में चला जाएगा, और उसके बाद तुम। और फिर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हें जगाने वाला। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम मुझे मार नहीं सकती। ऐसा मत करो, दया करो। खबरदार! कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो अपने लिए विपत्ति बुलाओगी। ऐसा है क्या? मेरे महल में आकर मुझे ही धमकी दे रही हो? तुम में साहस की कमी नहीं है? मैं किसी की बात नहीं सुनती। मैं जो चाहती हूँ मैं सिर्फ वही करूंगी। फिर ये लो। इतना बड़ा दुस्साह मुझ पर आघात किया। पहले तुम्हें ही मारूंगी। कुमार, हमें यहाँ से भागना होगा।
ये लो, तुम्हारा सामान मैं तुम्हें वापस लौटाती हूँ। कुमार! मेरे साथ छल किया है तुमने। मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया। आपने कर्तव्य की दुहाई देकर मुझे इस महल में रखा। उसमें क्या कोई कमी हुई राजकुमारी? बताइए। क्यों भूल रहे हो युवक? तुम तो चाहते थे। प्राण गंवाने का काम किया है तुमने। मोहिनी और मेरे बीच मतभेद करवाने की पूरी कोशिश की है। तुम इस काम में सफल नहीं हो पाए। तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा है ना? देखो युवक, अभी भी समय है। रोहिणी को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। देखो कैसा राजा सा जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहां आप और कहां मेरी राजकुमारी? सुनिए राजकुमारी, मैं मर जाऊंगा मगर मैं अपनी राजकुमारी से कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। कौन राजकुमारी? हाँ, इस विजयनगर की सिर्फ एक ही राजकुमारी है और वो हूँ मैं, मोहिनी। मेरी मोहिनी ने बात बिल्कुल सही कही है। अत्याचार करके किसी का और डर दिखाकर किसी का मन नहीं बदला जा सकता। तुम्हारे जैसे निर्भीक युवक मैंने बहुत देखे हैं। तुम लोगों के सर धड़ से अलग करके उसे फिर से जोड़ना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं भी देखती हूँ युवक, तुम्हारी निष्ठा में कितना दम है। चलो मोहिनी, इसे इसकी सजा भुगतने दो। आप यहाँ? मुझे हमारा प्रथम मिलन आज तक याद है राजकुमारी। मैंने किस तरह तुम्हारे मुंह को दबा कर रखा था।
राजकुमारी, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर मैं सारे कष्ट और सारे अत्याचार सह लूंगा, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। मैं वादा करता हूं, वादा करता हूं राजकुमारी, वादा करता हूं राजकुमारी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे योद्धा मुझे पुकार रहे हैं। क्या हुआ? चलो चलो, समय बीत रहा है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मुझसे झूठ कहा था। कैसी विपदा है कोई एक व्यक्ति जिसने इस राज्य के सभी को अभिशाप देकर सुला दिया। कोई श्राप? तो फिर तुम कैसे जागे हुए हो? उस दिन मैं राज्य में नहीं था, इसीलिए जगा हूँ। वो जो मीनार का घंटा देख रही हूँ, उसे 3 बार बजाने से राजकुमारी नींद से जाग जाएगी। मैं तुम्हें बिल्कुल चुप रहो। तुमने मेरे साथ छल क्यों किया? बोलो क्यों किया? तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। तुमने जानबूझकर मुझे उस राक्षसी को क्यों जगाने दिया? वो तो राक्षसी है, राजकन्या नहीं। तुमने सब कुछ जानकर भी इतनी बड़ी मुसीबत क्यों बुलाई? बोलो। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता पाता तो क्या? बोल पाता तो क्या? और बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मेरा विश्वास करो, मैंने सब कुछ झूठ नहीं कहा। सब कुछ झूठ नहीं कहा मतलब? झूठ का पूरा अध्याय होता है क्या? ओह, समझ गई। तुम फिर से मुझे मूर्ख बनाना चाह रहे हो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है। घंटा बजने से अभिशाप नहीं कटेगा। राक्षसी की नींद टूटेगी, लेकिन क्या? हाँ, वो सच जानते हुए भी तुमने मुझसे झूठ कहा है ना? कोई मूर्ख इंसान भी अपना भला चाहता है और तुम? हाँ, मैं मूर्ख हूँ। अब मैं अपना भला चाहता हूँ। मैं निद्रापुरी का भला चाहता हूँ। इसलिए क्या? इसलिए तुमने मुझसे घंटा बजवाकर राक्षसी को जगवाया, तभी हम लोग इस तरह जंगल में भटक रहे हैं। तुम बिल्कुल बात मत करो मेरे साथ। तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करने आई थी और यहाँ पर? तुम शांत होकर एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो शांत होकर? तुम्हारे श्राप की कोई नई कहानी सुनूं? नहीं, विश्वास करो, वो राक्षसी ही हमारे अभिशाप को काटने का उपाय है। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। जिसने हमें वो अभिशाप दिया था, उसने राजकन्या के शरीर में एक लाल मणि डाल दी थी। इसके बाद राजकन्या राक्षसी बन गई। क्या बोल रहे हो तुम? मतलब वो राक्षसी नहीं बल्कि राजकुमारी है? हाँ, उस मणि को यदि बाहर निकाल लिया जाए तो वो फिर से राजकन्या बन जाएगी और निद्रापुरी में सभी की नींद टूट जाएगी। उस लांडमणि को बाहर निकाल लेने से वो राक्षसी फिर से राजकुमारी हो जाएगी। देखो तो, मणि क्या ऐसी ही दिखती है? हाँ, ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी। बस, यानी मैं गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रही। जो लेने आई हूँ उसी ओर बढ़ रही। अच्छा, राक्षसी तो अभी सो रही है ना? इस समय हम लोग मणि बाहर निकाल सकते हैं ना? ऐसी गलती मत करना। राक्षसी कुछ समय के लिए ही सोई है, वो फिर से जागेगी। क्यों? हमने तो उस कांटे से उसे हमेशा के लिए सुला दिया है ना? नहीं जानता, लेकिन एक बार तुमने निद्रा मीनार का घंटा बजा दिया है तो वो हर घंटे पर बजेगा और राक्षसी जाग जाएगी और हम मणि को आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। हे भगवान, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। लेकिन
इसका कोई तो उपाय होगा ना। हाँ, एक उपाय है और वो है सोने का कांटा। सोने का कांटा? हाँ, इसी जंगल में कहीं छुपा हुआ है सोने का कांटा। देखो तो, ऐसा ही दिखता है ना। हाँ, उस कांटे को राक्षसी के सिर पर रखने से मणि फिर से बाहर आ जाएगी। लेकिन हम कहाँ खोजेंगे उस कांटे को? इसी जंगल में निद्रा कुएं में है वो सोने का कांटा। लेकिन सावधान। क्यों? वो बहुत मायावी है, कदम कदम पर विपत्ति। तुम जो भी करना सावधानी से। ठीक है, तुम यहीं रुकोगे। मैं तुम्हें संकट में नहीं डालूंगी और विपत्ति से लड़ना मैं जानती हूँ। मैं ले आऊंगी सोने का कांटा। हम लोगों से कहीं भूल तो नहीं हो रही है मोहिनी? उस अग्नि को मार डालना ही ज्यादा अच्छा होता। क्या चाहती हो तुम? नहीं राजमाता, उसकी गलती इतनी बड़ी है कि उसको इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। बिल्कुल भी नहीं। क्या चाहती हो बताओ? चाहती हूँ, मैं उसे तिल तिल कर मारना चाहती हूँ। उसने मुझे मूर्ख बनाया है। उसने मेरे साथ छल किया है। उसने रोहिणी के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। उसे कठिन सजा दिए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी राजमाता। मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम रोहिणी को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। देखो कैसा राजा सा जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कहाँ आप और कहाँ मेरी राजकुमारी? सुनिए राजकुमारी, मैं मर जाऊंगा मगर मैं अपनी राजकुमारी से कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। कभी नहीं करूंगा। मुझे अग्नि चाहिए, जैसे भी हो। मैं उसे रोहिणी से छीनकर लाऊंगी ही। ठीक है मोहिनी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी ये बात मानी है, तो इस बार तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। अब क्या हुआ? ये तो 3 रंग के 3 पत्थर है। इससे क्या होगा? इससे एक बहुत बड़ा काम होगा मोहिनी। लेकिन मुझे क्या करना होगा राजमाता? तुम्हें कुछ खास नहीं करना होगा। तुम्हें बस एक जगह जाना होगा। कहाँ? ठीक से देख लो। ये कौन सी जगह है राजमाता? क्या सोच रही हो रोहिणी? क्या मैं समझ नहीं रही हूँ तुम क्या करना चाहती हो? लेकिन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।
तुम्हारा उद्देश्य कभी भी सफल नहीं होगा।